अगर तुम्हारे पास दाऊद है तो हमारे पास गवली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उसी सुपारी किंग के बारे में जिसने दाऊद के दुश्मनों को ख़त्म कर दिया था, पर वो खुद ही दाऊद का दुश्मन बन गया। वो डॉन जो पॉलिटिक्स, पावर और कानून के वजह से अभी तक जिंदा है, जिसने एक वक्त पर दाऊद को मारने के लिए 600 शूटर्स की फौज तैयार की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंडरवर्ल्ड का डैडी अरुण गवली के बारे में। जय शंभू नारायण। 1970 से मुंबई में अंडरवर्ल्ड का राज चल रहा है। मुंबई के असली डॉन्स अपनी गद्दियां छोड़ रहे थे और नए डॉन्स मार्केट में आ रहे थे। उस समय मिल्स बहुत चलती थी, पर अचानक से सारे मिल्स बंद पड़ने लग गए और सबका काम चला गया और लाखों लोग बेरोजगार हो गए इस चक्कर में। इन लोगों में से एक था जो मुंबई की हिस्ट्री में नाम बनाने वाला था। अरुण गवली क्रॉम्पटन ग्रीव्स में काम करता था। 1977 में उसने गैंगस्टर रमा नाइक और बाबू रेशिम के साथ मिलकर महाराष्ट्रियन गैंग बनाने का फैसला किया। इसी तरह अरुण गवली की क्राइम की दुनिया में शुरुआत हुई। गवली को पता था कि अगर उसे इस धरती पर टिकना है तो उसे पैसा और पावर की जरूरत पड़ेगी। उस समय जब मुंबई के लोगों को नौकरी नहीं मिल रही थी, तब सब लोग परेशान थे। उनके इस मजबूरी का फायदा उठा के गवली ने उन्हें उसके गैंग में शामिल किया। गवली ने उनके गैंग का नाम BRA रख दिया और इस नाम से ही उनकी गैंग फेमस हुई। सेंट्रल मुंबई के दूसरे महाराष्ट्रियन गैंगस्टर्स जैसे सदा पावले, किरण वालवलकर, गणेश भोसले, चंद्रशेखर और अशोक चौधरी भी गवली के गैंग के साथ जुड़ गए। इसी तरह उसने और उसकी गैंग ने मुंबई में अपना दबदबा बनाया। वो कहते हैं ना कि अगर एक बार इस दलदल में फंस जाए तो निकलना नामुमकिन हो जाता है। यही हुआ अरुण गवली के साथ। इस क्राइम के लिए गवली एंड उसकी गैंग को 2 साल की सजा सुनाई गई थी। जेल के अंदर उसकी मुलाकात दाऊद के राइट हैंड बड़ा राजन से हुई एंड इसके बाद से ही गवली के अंडरवर्ल्ड में एंट्री हुई और एक साधारण इंसान मुंबई अंडरवर्ल्ड का डैडी बन गया। भाईकला कंपनी को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली जब दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई शबीर को 1981 में पठान गैंग के समाद खान, अरीमजादा और आलमजेब ने मार दिया। दाऊद ने रमा नाइक से मदद मांगी और बड़ा अमाउंट ऑफर किया। नाइक ने डील एक्सेप्ट की और भाईकला कंपनी, अरुण गवली और रमा नाइक ने मिलकर समाद खान को 1984 में मारने का प्लान बनाया, जो करीम लाला का भतीजा था और पठान गैंग का मेंबर था। तब दाऊद ने अपने आप को बॉस समझना शुरू कर दिया था और दुबई शिफ्ट हुआ। लेकिन यहाँ मुंबई में गवली का दबदबा बढ़ते जा रहा था और वो दाऊद को ओवरशैडो कर रहा था एंड ये बात दाऊद को बिल्कुल भी हजम नहीं हुई और इसी वजह से गवली एंड दाऊद अलग अलग हो गए। दाऊद ने बाबू रेशिम और रमा दोनों को मार दिया, लेकिन गवली भी किसी से कम नहीं था। उसने भी दाऊद के कई शूटर्स को मार दिया। मुंबई के सड़कों पर बस डर का माहौल चल रहा था और हर जगह खून बह रहा था। कहा जाता है गवली के पास 600 शूटर्स की टोली थी, लेकिन माहौल इतना गर्म था कि गवली दगड़ी चौल में अंडरग्राउंड था, लेकिन गवली का भाई पापा गवली खुले में घूम रहा था। इसी का फायदा उठा के दाऊद ने पापा गवली का गेम बजा दिया। अपने भाई की मौत का बदला उसने दाऊद के साले को मार के पूरा किया। अंडरवर्ल्ड 2 साल तक शांत बैठा था, क्योंकि अगर गवली के हाथ कोई लगता तो गवली सबको तबाह कर देता। उसके बाद गवली ने दगड़ी चौल पर अपना राज शुरू किया। हर दिन उसके घर पर दरबार भरता था, जहां लोग अपने परेशानी लेकर आते थे एंड वो उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता था। इसी तरह वो लोगों का मसीहा बन गया। इस दौरान गवली को जुबेदा से प्यार हो गया एंड दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद जुबेदा का नाम आशा गवली हो गया। गवली ने दगड़ी चौल के लड़कों और उसके गैंग मेंबर्स को नौकरी दी। उसने कई फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किए और वो लोगों के नज़र में हीरो बन गया, जो डैडी के नाम से जाना गया। शिवसेना के मिनिस्टर बाला साहेब ठाकरे ने गवली को आमचे मूले का टाइटल दे दिया। गवली को लगा अब उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि महाराष्ट्र की पावरफुल पार्टी उसके साथ थी। पर जैसा उसने सोचा था हुआ उसका उल्टा ही। गवली पर जब फेक केस लगाया जा रहा था तब उसे लगा कि शिवसेना उसे सपोर्ट करेगी, लेकिन जो आमची मूले थे वो अब स्ट्रेंजर बन गया था। पुलिस उसे अमरावती जेल शिफ्ट कर रही थी, जहां वो दाऊद का आसान टारगेट बन सकता था। बेल से आते ही उसने अपनी खुद की पार्टी बनाई, जिसका नाम था अखिल भारतीय सेना। गवली ने शिवसेना के एरिया में वही मेथड्स यूज किए और उन्हें कंपटीशन दिया। कुछ चालाकी से, कुछ लालच से गवली धीरे धीरे शिवसेना के वर्कर्स को अपनी पार्टी में ले रहा था, लेकिन ये सब उसके लिए ज्यादा हो गया था।
क्योंकि गवली ने एक बड़े पॉलिटिशियन की सुपारी दी थी और अब मुंबई पुलिस की पेशेंस खत्म हो गई थी। पुलिस ने गवली के दगड़ी चौल में रेड की। दगड़ी चौल के कई घरों में सीक्रेट टनल्स बनाए गए थे जिससे गवली भाग सकता है। सीक्रेट कंपार्टमेंट्स बनाए जहां वो छुप सकता है, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। ये अरेस्ट गवली के लिए सबसे बड़ा शॉक था, क्योंकि ये वक्त था जब मुंबई पुलिस शूट फर्स्ट आस्क लेटर मोड में थी। गैंगस्टर्स को एनकाउंटर में मारा जा रहा था। पुलिस ने गवली के कई गैंग मेंबर्स को मार दिया। अब गवली को सब तरफ से दुश्मन ने घेरा हुआ था। दाऊद या अमर नाइक उसको जेल में ही मार सकते थे। अगर वो जेल के बाहर होता तो पुलिस उसे मार देती। 1993 से 2003 के बीच मुंबई पुलिस ने एनकाउंटर में 600 से ज्यादा क्रिमिनल्स को मार दिया था, जिसमें से लगभग 90 गवली के गैंग के ही थे। दगड़ी चौल के रेड के बाद मुंबई पुलिस गवली की गैंग को क्लीन करने की पूरी कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ गवली ने एक नया शील्ड अपने लिए ढूंढा, जो है कानून। अरुण गवली और आशा गवली ने एक ग्रुप ऑफ लॉयर्स बनाया। आशा गवली ने गवली को जिंदा रखना अपने जीवन का गोल बनाया। उसने गवली के पॉलिटिकल करियर को जेल के बाहर बनाए रखने की कोशिश की। आशा गवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस में खुद खड़ी हो गई, वुमेन्स विंग चलाई और सब इसके लिए था ताकि गवली को सिक्योरिटी मिले। और कुछ लोग कहते हैं कि जब गवली को एक जेल से दूसरे जेल शिफ्ट किया जाता था, जो प्रिजनर्स के लिए एक रेगुलर प्रोसेस है, आशा गवली पुलिस के वैन के पीछे की गाड़ी से चलती थी ताकि कोई फेक एनकाउंटर ना हो। अरुण गवली के 40 साल के क्रिमिनल करियर का फैसला 28 अगस्त 2012 को कोर्ट हियरिंग में होने वाला था। उस पर 40 केसेस फाइल्ड थी, लेकिन वो एक से ही बच नहीं पाया। उसे शिवसेना एमएलए को मारने का क्राइम के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिली। आज दगड़ी चौल शांत है, रीडेवलपमेंट के रास्ते पर है। अरुण की बेटी गीता गवली अब पार्टी को संभाल रही है और दगड़ी चौल की देखभाल कर रही है, लेकिन जल्दी ही डैडी घर वापस आ रहे हैं। नागपुर कोर्ट हियरिंग में अप्रैल 2024 में एक लीगल लूप होल और अरुण गवली के 69 साल की उम्र को देखते हुए उसे अर्ली रिलीज दिया गया। ये डिसीजन कितना सही है ये आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। तो ये थी कहानी मुंबई के सुपारी किंग की आप सबके लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं। अगर आपके किसी फ्रेंड्स को या फैमिली मेम्बर्स को ऐसे टॉपिक में इंटरेस्ट है तो आप उन्हें वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।